Good morning, student. This is your Gulshan sir from Everin Academy for today. Today we continue our topic trigonometric ratio. उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन कर देते हैं। लास्ट वीडियो में एक छोटी सी गलती आ गई थी, ठीक है। वो क्या था कि हमने बाय मिस्टेक एक जगह लिख दिया था sec थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच लिख दिए, ठीक है। ये गलत है। अगर आपने इसे ही नोट किया है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। sec थीटा इज इक्वल टू होता है h बाई बी, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करने से पहले एक बात हम लोग ध्यान देते हैं। छोटी सी बात, उस बात को पहले समझ लेते हैं, हम लोग को बहुत यूज पड़ेगा। बात क्या है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है a:b इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। हाँ सर, ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, तो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में होता है। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x, इस तरह से एज्यूम करते हैं ना। क्यों एज्यूम करते हैं, इसका भी रीजन आप जानते हैं कि सर ये a:b रेशियो में दिया हुआ है, तो क्या ये जरूरी है कि a का वैल्यू 2 होगा? a का वैल्यू 4 भी हो सकता है, a का वैल्यू 6 भी हो सकता है। मतलब रियली में जो 2/3 लिखा हुआ है, इसका ओरिजिनल क्या था पता तो नहीं है हमें। तो उसी बात के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स ट्रीट कर देते हैं, एक्स ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ पर भी तो सारा p बाई एच करो, b बाई एच करो, p बाई b करो, h बाई p करो, h बाई b करो, b बाई p करो, ये छओ का छओ जो है वो तो हमारा रेशियो है। इसी वजह से हम लोग को इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वीडियो वो थोड़ा लंबा बनना था, लेकिन बारिश की वजह से छोटा बना था, वहां पर लास्ट वीडियो वाली पहले बात बता रहे हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको 6 को जो रेशियो लिखे उसको ध्यान से लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर साइन और कॉसेक दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखिए कैसे, आप मिलाते चलेगा। एक बार फिर से लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, p फोर परपेंडिकुलर, h फोर हाइपोटेनस, और साइन थीटा हो गया, यहां लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई p। देखिए तो ये जो इधर इसमें जो न्यूमरेटर है दूसरे में वो डिनोमिनेटर है, इसमें जो डिनोमिनेटर है दूसरे में वो क्या है, वो न्यूमरेटर। उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, तो इसका sec थीटा क्या बनेगा? यही बार हम लोग गलती लिखे थे, इसी कारण फिर से लिख रहे हैं, sec थीटा बनेगा h बाई b। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, ठीक है। तो यहां से cos थीटा क्या होगा? अच्छा, एक छोटी सी बात, अब आपका स्कूल ऐप का जो क्वेश्चन डेस्क है वो सही हो गया है। अब आप वहां पे इजीली क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है वहां। देखिए यही 6 चीज तो पढ़े हैं और इसी पर पूरा चैप्टर समझना क्या है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। अब एक बात यही हम करते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई आपसे पूछ दे कि साइन a इज इक्वल टू 3/5, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात बताओ तो कॉसेक ए क्या होगा? तो अभी के स्टेज में हम बाकी कुछ नहीं भी बता पाएंगे, लेकिन अगर साइन ए दिया है तो कॉसेक ए तो जरूर बता देंगे। अभी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के अंदर हम लोग तो कैसे बताएंगे? देखो ये जो p बाई एच है उसको h बाई p कर देंगे, मेरा कॉसेक निकल जाएगा। हमारे पास जो p बाई एच है उसे क्या कर दे, h बाई p कर दे तो कॉसेक निकल जाएगा। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के निकल गया। क्या निकल गया? 5/3। नहीं हमें x मानना पड़ा, ना ट्रायंगल बनाना पड़ा, ना कोई फार्मूला लगाना पड़ा, ठीक है। मतलब साइन दिया हुआ है तो उससे कॉसेक आप बिना मेहनत के निकाल दोगे, कॉस दिया हुआ है तो उससे आप सेक बिना मेहनत से निकाल दोगे, अगर tan दिया हुआ है तो बिना मेहनत के आप क्या निकाल दोगे, कॉट निकाल दोगे। यहाँ तो कोई मेहनत ही नहीं है। स्टोरी क्लियर? ठीक है सर। अब बताइए तो सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ ये एक वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हुआ है, साइन a इज इक्वल टू 3/5,
और हमसे कह रहा है कि आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालिए। किस एंगल के लिए? तो एंगल ए के लिए। ध्यान दीजिएगा, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसमें तो कोई पंगा नहीं है। 6 में से कोई एक भी अगर आपको दे देता है तो बाकी 5 निकाला जा सकता है। कई तरीका है उसे निकालने का, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड। हम लोग आज उसमें से एक पहला मेथड सीखते हैं। और इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी होता है। अलग बात है कि बच्चे अपने एफिशिएंसी के हिसाब से और भी दूसरे ढंग से क्वेश्चन बना देते हैं। लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ इसी क्वेश्चन को कर देते हैं, आप लैंग्वेज पूरा कर दो। यदि इफ sin a is equal to 3/5, sin a is equal to 3/5, comma, find other trigonometric ratio of angle A, find other trigonometric ratio of angle A। लिख लिए। अच्छा ध्यान से एक बात सुनिएगा, हम लोग अभी कुछ क्लास तक अभी जो तरीका बता रहे हैं उसी पे रहेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल बात है, इसको सीखना है अच्छे से। हिंदी में क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कोण a के लिए, एंगल a के लिए ज्ञात करें। आइए अब हम लोग चलते इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ध्यान से देखिएगा, काफी ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, sin a is equal to 3/5। क्या दिया हुआ है? sin a is equal to 3/5। लेकिन ये हम नहीं जानते, ये तो कुछ भी हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहता है। हम एक छोटी सी बात जानते हैं कि sin है मतलब p/h है। sin है तो मतलब p/h है। इसका मतलब यह हुआ, ये हुआ p, ये हुआ h। ठीक है। अच्छा अब देखो तो ये क्या है, 3/5 एक रेशियो है, p/h भी एक रेशियो है, तो p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5 होगा या नहीं होगा? देखिए ध्यान से, p का वैल्यू 3 नहीं होगा, p का वैल्यू होगा 3x या 3k, कुछ भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। रेशियो है, कितने नंबर से कटा है हमें क्या पता। हम लोग क्या करेंगे, लेट p is equal to 3k, h is equal to 5k। आप चाहो तो एक ट्रायंगल बना लेना, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन जब ट्रायंगल बना होगा तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर हम एंगल रखे तो p मेरा ये हुआ ना, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ही तो मेरा परपेंडिकुलर होता है, तो हमने इसे 3k माना और इसे 5k माना। नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। यहाँ तक का स्टोरी समझ में आ गया? ठीक है सर, आप ट्रायंगल बना लिए तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए भी पता कीजिए, आप यही बोलोगे ना। और अगर ट्रायंगल नहीं बनाए हैं तो आपके पास h पता है, आपके पास p पता है, आप b पता कीजिए। कुछ नहीं, आप यहाँ देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो पाइथागोरस थ्योरम वो लगा देते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से देखिए क्या होगा, लिख ही देते हैं, याद रहेगा ऐसे। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 92 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, AC की वैल्यू 5k, AB का वैल्यू पता नहीं, यही आपका बेस है, AB तो आपका बेस है ना। BC का वैल्यू कितना, 3k, कितना हो गया ये 25k स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। AB इसको प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन हम उसको प्लस लेके चलेंगे। इसके पीछे दो लॉजिक, हम दोनों लॉजिक आपको समझा देते हैं। ठीक है, पहले इतना आप नोट कर लीजिए ताकि हम इरेज करके बाकी सारा कार्य को करेंगे। हटा दे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, इसको भी हटाई तो ये हमारा कितना है, 4 क्या है ना, ये सभी हटा दो। देखो क्या है ना हमारे पास, P एंगल A पे बात हो रहा है, जो मेरा BC है, ये मेरा 3k, H तो सबके लिए सेम होता है, कौन है, AC है, ये हमारा 5k, B ये एंगल A के लिए AB है, ये हमारा 4k। किस एंगल पे बात हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है,
फर्स्ट लेक्चर से हमें पता है, साइन ए तो दिया हुआ है, क्या था पी बाई एच, पी बाई एच मतलब 3k/5k, k से k गया इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब चलिए cos a b/h, b का वैल्यू 4k/5k, k से k गया 4/5, फिर आएगा हमारा tan a, यह क्या बनेगा p/b, p का वैल्यू 3k/4k, क्लियर समझ में आ रहा है। अच्छा अब हमारा होगा cosec k, जो स्टार्टिंग से सुन रहे हैं वो तो कहेंगे सर क्या निकालिएगा, इसी को जस्ट रिवर्स करके लिख दीजिए, नहीं तो क्या बनेगा h/p बनेगा, h का वैल्यू कितना 5k, p का वैल्यू 3k, k से k गया 5/3। कुछ स्टोरी समझ में आ रहा है, मतलब कोई मेहनत ही नहीं है। अच्छा cos के निकल गया, अगर हमें मन करा sec के निकालने का, अब चूंकि आप cos निकाले हुए इसी को रिवर्स करके लिख दीजिए, 5/4 ही आएगा कन्फर्म में। अब हमें क्या निकालना है cot a, tan a हम लोग निकाले हुए, इसी को रिवर्स करके क्या लिख देंगे 4/3। आगे क्या समझ, अगर आपको शॉर्ट नहीं करने का मन है तो आप h/b करो, b/p करो, आपका सेम वैल्यू आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो भी थर्ड वैल्यू नहीं दिया वो थर्ड वैल्यू निकालो, फिर टी रेशियो का लगाओ तब निकालो, इससे भी इजी मेथड है, लेकिन आपको शुरुआत में यही काम करना है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम एक बात पर चलते हैं, जो आपको बोले थे 2 रीजन है, उस रीजन को समझा देते हैं। इसको इरेज करते हैं, हम ध्यान सुनिए, कुछ बातें बता रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसा लाइनिंग आया था ना, AB इज इक्वल टू 16k²। यहां से आप क्वालिटी की इक्वेशन विभाग समय कभी हाल फिलहाल में पढ़े हैं, उसी को आप यूज करिएगा। सर इसके आगे तो प्लस माइनस होगा, 4k होना चाहिए, होना चाहिए ना, आपने माइनस को तो लिया नहीं, इसको हम कहेंगे नहीं लेंगे, इसके पीछे का रीजन है। AB का मतलब होता है पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस, लेंथ, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच की लंबाई, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी। कुछ स्टोरी समझ में आया। अब एक बात सोचो, दूरी बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं, या लेंथ बोल रहे हैं, कहीं पर भी हम लोग विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट शब्द का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो AB बराबर -4 के आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। अच्छा दूसरी बात यह है, यहीं पर बता रहे हैं, अगर AB का वैल्यू आप नेगेटिव में ले लिए तो हो नहीं सकता, लेकिन नेगेटिव में अगर आप ले लिए तो यहाँ पर -4 के लिखोगे, या तो sin A, या तो cos A, या तो tan A, या तो cot A, या तो sec A, या तो cosec A। 6 में से कम कोई एक नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू उसका। अभी आप जो 6 निकाले हैं सब वैल्यू प्लस में आया होगा। अगर आप कोई एक वैल्यू को यहाँ पर माइनस ले लिए तो कम से कम कोई एक तो नेगेटिव जरूर हो जाएगा। और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का फंडा कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल टी वैल्यूज आर पॉजिटिव। क्लास 11 में जब इसका डिटेल पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। क्या बोले, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू होते हैं वह 0 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हम गलती से भी -4 के ले लेंगे तो नेगेटिव चला जाएगा, वो भी चला गया बात। अच्छा एक बात और आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए मेरे दिमाग में आया, वो हम बताना भूल गए। ठीक है सर, क्वेश्चन में था sin A = 3/5। हम बोलेंगे हाँ था तो यही,
हम ट्रायंगल नहीं बनाए तो पी बाई एच कर दिए, पी को 3k कर दिया, एच को 5k कर दिया, पाइथागोरस ही लगाया, फाइनली पी निकाल लिया, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात बताइए, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, तो बात बताइए, अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो हम ए को तो कहीं पर रख सकते हैं, रूल है कि किसी ऑर्डर में एबीसी होता है। हमारा मन कर रहा है, हम सेपरेट बनाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा मन कर रहा है कि हम ए को यहां रखेंगे, ये आप सोच सकते हो ना, सोच सकते हो ना, ये तो कहीं पर रख सकते हो। आइए ऐसा क्यों नहीं करेंगे, इस पर बात करते हैं। बात नंबर फर्स्ट, अगर आपने ए को 90 डिग्री पर रखा तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ये, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। दूसरी बात ये है कि अगर ये हाइपोटेनस है तो है, रहने दो, मेरा एंगल तो ये है, तो ये तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो पी बाई एच होता है ना, पी बाई एच होता है ना। तो यहाँ पर अगर ये मेरा 5k था ना, तो सब मान के चलो, कुछ भी मान लो, 8 मान लो, तो 8 बाई 8 1 हो जाएगा। क्या साइन ए बराबर 1 दिया है? नहीं ना दिया है। ऐसे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है, इस वजह से ये सिचुएशन तो होना ही नहीं। आगे बताएंगे साइन 90 क्या होता है, आगे बात समझ में। हमारे हिसाब से जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता था, हमने वहां पर आपका प्रकाश डाल दिया ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। आज जब आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कम से कम 2-3 क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मन करे तो और ज्यादा ट्राई कीजिएगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री बनाने का मजा ही कुछ और, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, नहीं तो स्कूल आपका क्वेश्चन टेक्स्ट भी ठीक हो गया है, प्रॉपर वर्क करने लगा है, आप वहां क्वेश्चन भेज सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।